मैं देख के इन स्कूल में हम्म। व्यवस्था बराबर नहीं थी कमरों की। जो बच्चा पढ़ता था तो बरसात में पूरा कमरा में पानी भर जाता। वही सरपंच और प्रिंसिपल वही कह रही है मैंने कि सरकार कुछ नहीं कर रही। हमारे इन स्कूल में जुड़ा है, मैं बचपन में इन्हीं स्कूल में पढ़ी तो। अच्छा। हाँ, गांव का कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ मूर्ति वूर्ति लगाई थी, कोई बदमाश लोगों ने मूर्ति को खंडित कर दिया था। पाली में एक छात्रावास में, देवासी छात्रावास है, ये कमरों बना दी दो। वहाँ बच्चों ने वहाँ पढ़ाई करने जाने वास्ते बहुत तकलीफ है जाने वास्ते, तो ये कमरा की घोषणा की मैंने 5 लाख की। खमागणी राम राम, मैं हूं आप बीच में आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हो इन वक्त झलको जोधपुर चैनल। मैं हूं पाली रोड पे, रोहित है, रोहित गांव के आगे एक छीतड़ा गांव है, उन जगह पे मैं हूं। और आपने बता दूं कि आज मैं क्यों अटैक, कि कुछ खास बात है। आपने बता दूं खास बात यह है कि आप अक्सर देखा होला, कई लोग अपना पिताजी की याद में गौशाला बनवावे, कुछ लोग ऐसा है कि ब्राह्मण ने खानों खिलावे, कुछ लोग ऐसा है कि धर्मशाला बनवाया करे। लेकिन वो मामला कुछ ऐसा है कि इन गांव रा भीमाराम देवासी साहब, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करे है, वे इन गांव री सरकारी स्कूल री हालत देखकर उन्हें थोड़ा सा मरम्मत करवाई है। फिलहाल कई है पूरा मामलो यूं जानकारी लेवाना। आपका बहुत बहुत स्वागत है भीमाराम जी। राम राम सा खमागणी। खमागणी साहब, आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँ कि आपने यो ख्याल कब आयो कि मैंने इन स्कूल वास्ते कुछ करना चाहिए, इन्हीं मरम्मत करवानी चाहिए, कई देखे आप एड़ो? मैं देख के इन स्कूल में व्यवस्था बराबर नहीं थी कमरों की। जो बच्चा पढ़ता था तो बरसात में पूरा कमरा में पानी भर जाता था और ऊपर टूट पड़ता था, बच्चों में कोई लग जाए तो प्रिंसिपल है, मास्टर है, सरपंच है, जब भी गांव आओ तो क्या होता, थोड़ी हेल्प करो भीमाराम जी, स्कूल सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, तो आप थोड़ी हेल्प करो, एक कमरा बना दो आप, फिर गांव वालों से हम करेंगे चंदा। वैसे करते करते 2-3 साल निकल गया तो हुआ नहीं पैसा। बच्चे के आप पूरी बना दो तो आप पिताजी री ने एक मूर्ति लगवा दो आप, क्या हो तो कि पिताजी की मूर्ति लगा सको आप तो मैं बना दूं। सरपंच की हो, प्रिंसिपल की हो, गांव रा भी हा, स्कूल रा सदस्य। मैंने बोला ठीक है, तो कर दो, तो मैंने कर दी। वे आप रे कने आया, वे सरकार रे कने क्यों नहीं गया, आगे मांग क्यों नहीं रखी है, ज्ञापन क्यों नहीं दिया इन मामलों वही सरपंच और प्रिंसिपल वही कह रही है मैंने कि सरकार कुछ नहीं कर रही है स्कूल वास्ते। में? अच्छा। तो ये के गांव का भौमासा ही करेगा, अच्छा। सरकार ऐसा बोलिए मैंने। आप लोग कहीं जुड़ाव इन स्कूल से? हमारे इन स्कूल में जुड़ा है, मैं बचपन में इन्हीं स्कूल में पढ़ी है तो। अच्छा। हाँ, तो जब तो बिल्कुल ही नहीं थी व्यवस्था, जाड़ क्यों ही और नीचे पड़ता था और पतरा लागू रहा और नीचे बैठता था, बस बाकी की हो को नहीं। कौन सी कक्षा तक पढ़ाई करे आप? मैं 4वीं तक पढ़ी हूँ, फिर बाद में थोड़ी प्राइवेट पढ़ी, नौकरी में थी, तो आज तक 10वीं तक हो गया। तो आपने कहीं न कहीं यूँ लगता होला कि नहीं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप किन कारण से नहीं कर पाया, लेकिन आज की जो जनरेशन है, अगर वो शिक्षा बहुत ज़रूरी, क्योंकि शिक्षा बिना कुछ भी नहीं है आज। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल शिक्षा बिना कुछ नहीं है। अगर बाहर देश जाता हूँ, मेरे को आज भी पछतावा हो रहा है कि मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती बराबर। अभी तो मैं काफी सीखा हूँ, इन वास्ते मेरे को ख्याल आया यार, अपने गांव में बच्चे भी पढ़ना चाहिए। पर आपने नहीं लगे कि मतलब आपने आप जो काम ही वो आपकी काबिलियत ही है, जो नौकरी में आपने बरकरार रख पाया करे? बिल्कुल, काबिलियत पेपर कोई काम नहीं आवे, काबिलियत और पढ़ाई तो आजकल तो है ही। तो आप इन स्कूल में कई काम करवाए हो? मैं 4 कमरा बनाया, बरामदा बनाया और 10 कंप्यूटर दिया और पूरा लॉक इन की और 100 टेबल कुर्सी दी। कितना रुपया लग गया और कितना टाइम पहले आप शुरुआत करवाई थी और कब तक काम पूरा हुआ? मैं 2022 में चालू करिया तो, फिर गांव का कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ मूर्ति वूर्ति लगाई थी, कोई बदमाश लोगों ने मूर्ति को खंडित कर दिया था, तो मेरे को दुख हुआ, फिर क्या ऐसा काम नहीं करना चाहिए, गलती कर दिया। फिर गांव वालों ने कुछ पंचाई नंदाई रख के बोला कि अभी आगे से नहीं होएगा, अभी तो कर दो आप, हम प्रस्ताव में लेंगे इसको। फिर मैंने काम चालू किया अभी 1 महीना पहले ही। इन तरह और भी कोई काम कर चुके हो, कुछ पुण्य कर्म आप और भी कुछ करे हो इन तरह? रुचि रही है आपसे आप ये? हाँ, मैं पाली में एक छात्रावास में, देवासी छात्रावास है, ये कमरों बना दी दो वहाँ भी, और तो गौशाला में है, दान पुण्य करते हैं। तो फिलहाल ये था हमारे बीच में भीमाराम देवासी साहब, जो कि अठे इन गांव री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुछ कक्षाएं बनवाया है।
इन अलावा और भी कई तरह का काम कर चुके हैं। पाली के अंदर भी एक हॉस्टल है, उठे भी काम करवा चुके हैं। अगर आपने आगे भविष्य में और इन तरह काम करो मौका मिलो तो आप और कई आप विचार आ रहा है कि मतलब मैं ये चीज बनाऊं और विचार है मैं ये काम भी करूंगा। हमें विचार है कि हमारे देवासी छात्रावास में एक जयपुर में हॉस्टल बन गया है। बच्चों ने वहाँ पढ़ाई करने जाने वास्ते बहुत तकलीफ है जाने वास्ते। तो कल एक आए थे सब समाज वाले, तो ये कमरा की घोषणा की मैंने 5 लाख की। तो फिलहाल तो ये था हमारे बीच में भीमाराम देवासी साहब जो कि इन स्कूल वास्ते काम करे है। आगे भी बहुत अच्छा नेक विचार है कि और भी जो छात्रावास है वाने भी जो जीर्णोद्धार करेला वाने भी जो है और भी जो बटे रूम बनाला ताकि जो बच्चा सरकारी एग्जाम हुआ करे कंपटीशन एग्जाम हुआ करे उन देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाया करे तो वाने घूमनो नहीं पड़े, छात्रावास में रुक सके, रहनो खानो पाने वास्ते फ्री रह सके। इन तरह का जो व्यक्ति है समाज में बहुत जरूरत है। हर समाज वास्ते जरूरी है, अपना देश वास्ते जरूरी है ताकि जो कि आगे और शिक्षा वास्ते काम किया जा सके और यही गांव का बच्चा पढ़ लिख कर आगे आप देश का नाम रोशन कर सके। फिलहाल के लिए मैं तो आपके बीच में आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। इन वीडियो ना आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, यूं ही प्यार विश्वास बनाए रखो। धन्यवाद।